नमस्कार दर्शकों, इंडिजिनस हॉर्स मीडिया में आपका स्वागत है। आज मैं आई हूँ उदयपुर और यहाँ पे आपको दो व्यक्तियों से मिलवाने वाली हूँ। एक है अनंत सिंह जी राठौड़ और दूसरे हैं उनके भतीजे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से। अनंत सिंह राठौड़ न केवल एक प्रमुख अश्वपालक और घुड़सवार हैं, बल्कि उनका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है। वह मारवाड़ी घोड़े की नस्ल में अपनी गहरी रुचि के लिए जाने जाते हैं। 1960 में जयपुर के रामबाग पैलेस में जन्मे अनंत जी की घोड़ों के प्रति जीवन भर की दीवानगी जयपुर पोलो सीजन के दौरान शुरुआती अनुभवों से शुरू हुई। वर्षों के दौरान अनंत जी ने अनुभवों के अलावा विभिन्न अश्व मेलों, कार्यक्रमों और प्रसिद्ध अश्व फार्मों का दौरा करके व्यापक ज्ञान प्राप्त किया। इसके साथ ही उन्होंने अश्वपालन से संबंधित साहित्य का अध्ययन करने में भी अपनी पूरी निष्ठा लगाई। उन्होंने इन बुक्स से महत्वपूर्ण नोट्स तैयार किए, लगातार शोध किया और अपनी समझ को और बेहतर बनाया। उन्होंने ब्रीडरों से, वेटनरियन से और घोड़ों से संबंधित व्यक्तियों से मुलाकातें की, उनके अनुभवों से गहन जानकारी प्राप्त की। अपनी पैनी नज़र से उन्होंने घोड़ों के व्यवहार और विशेष रूप से मारवाड़ी नस्ल के गुणों को समझने की गहरी क्षमता विकसित की, जिनका वे गहन अध्ययन करते हैं। घोड़े के शोध में उनका योगदान विशेष रूप से वैज्ञानिक अध्ययनों के समर्थन के माध्यम से मारवाड़ी नस्ल को संरक्षित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। मारवाड़ी घोड़े की नस्ल को मूल रूप से 12वीं शताब्दी में राठौड़ों और राजपूताना के अन्य राजपूतों द्वारा युद्ध के लिए पाला गया था, ये तो हम सब जानते हैं। फतेह स्टड, जो दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर के पास स्थित है, तीसरी पीढ़ी के मारवाड़ी घोड़ों का एक असाधारण संग्रह रखता है। इस स्टड फार्म की सफलता का श्रेय सिर्फ अनंत सिंह जी राठौड़ को ही जाता है, जिनका जुनून मारवाड़ी घोड़े के संरक्षण और आधुनिक समय में इसके उपयोग पर आधारित है। वे ऑल इंडिया मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी के आजीवन और कार्यकारी सदस्य हैं और उन्होंने तिलवाड़ा, जोधपुर, मुक्तसर और गुजरात सहित विभिन्न आयोजनों में मारवाड़ी घोड़ों का जजिंग भी किया है। राज्यवर्धन राठौड़, जो अनंत सिंह जी के भतीजे हैं, ड्रेसाज के प्रति बेहद उत्साही हैं। उन्होंने मारवाड़ी घोड़ों को ड्रेसाज प्रतियोगिताओं के लिए ट्रेनिंग की है और सिंकारा हॉर्स शो, जयपुर, जोधपुर हॉर्स शो और दिल्ली हॉर्स शो जैसे कार्यक्रमों में पदक जीते हैं। दूसरे एपिसोड में हम बात करेंगे राज्यवर्धन जी से और जानेंगे कि ड्रेसाज क्या है और वो कैसे उनको ड्रेसाज के लिए ट्रेन करते हैं। तो चलिए पहले अनंत जी से बातचीत कर लेते हैं। हुकुम, टू टाइप कैरेक्टरिस्टिक्स मारवाड़ी के क्या है, तो उसके ऊपर आज थोड़ा खुलासा कीजिए आप। अच्छा सवाल है आपका। आप जनरली देखिए, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, सबसे पहले ट्रू टू टाइप पे जाने के लिए आप इस घोड़े को व्हाट इज़ दिस हॉर्स मारवाड़ी, ये सवाल आपको करना चाहिए। उसमें जवाब मिलेगा आपको, ये हॉट ब्लडेड जानवर है जी। हॉट ब्लडेड का मतलब ये गर्म प्रदेश का जानवर है, रहने वाला है, तो डेजर्ट मान लो आप। और जितने भी हॉट ब्लडेड एनिमल्स है, करीब 7 या 8 अलग अलग, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, सिंधी, अरब, बार, ये सब घोड़े हॉट ब्लडेड हैं। और इनको वर्ल्ड के दूसरे कोल्ड ब्लडेड या वार्म ब्लड इन्हीं से बने, उनको इस प्योरीफाई करने के लिए ये हॉर्सेज यूज़ करते हैं। सो इस घोड़े की एक अपनी खासियत है कि ये हॉट ब्लडेड है, विच आप 500 सम प्रजाति है घोड़ों की, डिफरेंट ब्रीड्स है, सब ब्रीड्स है। उसमें से ये 8 या 9, अकाल टके भी इसी में आता है, दैट इज अ बिट फार, वो माउंटेन हिल में है ऊपर। लेकिन इसकी सबसे बड़ी टाइप को अगर आपको समझना हो तो हॉट ब्लडेडनेस आप समझिए, इसके टेरिन को समझिए। वहाँ का माहौल हाई टेम्परेचर 50 डिग्री टच करता है और इवन अरब वगैरह में तो और ज़्यादा करता है। उसकी वजह से इसमें रिफाइनमेंट, तेजाई, खूबसूरती, इंटेलिजेंस, हार्डशिप, ये सब गुण डेवलप हो जाते हैं। तो एक घोड़े को आपको देखने के पहले आपको उसका कैरेक्टर देखना पड़ता है।
जैसे डेजर्ट कंडीशंस में घोड़े को खाने में, पानी में, रहने में और आदमी का सहयोग ज़्यादा चाहिए, तो वो बहुत क्लोज प्रोक्सिमिटी में रहता है घोड़ा मालिक के। जी। तो उसकी जैसे अपने बच्चे रहते हैं वैसे ही ये जानवर रहते हैं। तो ये घोड़े इतना आपसे घुल मिल जाएगा कि हर चीज़ में पार्टिसिपेट करता है। ये इसके जो गुण हैं, फाइन स्किन होगी, फाइन हेयर्स होंगे, चिजल्ड होगा, आंख अच्छी होगी, इंटेलिजेंस होगा, उसमें उसका आप पे मन होगा और आपके बच्चों को भी वो संभालेगा। खराब परिस्थिति में वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, आनंद देगा, आगे आ जाएगा वो। तो ये सब गुण एक टाइप के अंदर एक बेसिक कैरेक्टर को आप मानो। उसके बाद अगर आप टाइप पे जाओ क्या देखना चाहिए, तो उसमें सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि ये घोड़े बहुत बड़े जो हॉट ब्लडेड एनिमल्स है, दे आर नॉट बिग एनिमल्स, दे आर कॉम्पैक्ट स्मॉल एनिमल्स। लेकिन इनकी फुर्ती, इनका काम करने का तरीका, इनमें एंड्योरेंस, स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। स्मॉल का मतलब उसका बॉडी स्ट्रक्चर का बात कर रहे बॉडी हो? स्ट्रक्चर भी और हाइट भी दोनों। दे आर नॉट लाइक वार्म ब्लड। वार्म ब्लड होगा तो इसका वजन में जैसे अपन 350 450 केजी का मारवाड़ी मानते हैं, तो ये आपको 600 700 1000 केजी 800 900 तक आपको ड्राफ्ट हॉर्सेस मिलेंगे। तो उतना वेट नहीं होता है और फाइन बोन होते हैं। दे वेरी स्प्रिंगी, वेरी एजाइल जंप्स में। और जो टाइप हॉर्सेस होंगे वो आपका जो सुपीरियर काम है, सुपीरियर मीन्स हाई स्कूल काम, प्याफ है और कहीं क्या पैसाज, प्याफ, ये जो वर्क्स है वो हर घोड़ा नहीं कर सकता। जैसे अपने मारवाड़ी में देसी लैंग्वेज में बोलते हैं, ये आगे वाला पैर ऐसे निकालता है ना, उसको हरजस बोलते हैं, हरजस। तो अच्छा आदमी होगा तो हरजस निकालता है क्या? अगर निकालता, इट हैज़ दैट पावर। तो ये बारीक चीज़ें हैं और शब्दों में या 2 घंटों में इसको बयान करना अथाह समुंदर है ये। तो इसको समय चाहिए, बारीकी बहुत है, जितना आप बारीक ध्यान देंगे उतनी इसमें काबिलियत। जैसे कोई शो में कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, आपने ओवरऑल एक वो तो बता दिया, तो नेक कैसा होना चाहिए, कान कैसे होने चाहिए, जो क्राइटेरिया देते हैं एक जजिंग के लिए, उसके ऊपर थोड़ी बात कीजिए। देखिए, आप जजिंग वाला जो पैटर्न है, मैं आपको थोड़ा इसको लंबा एक्सप्लेन करूंगा। मारवाड़ी घोड़ों में डेफिनेशन करते करते, उसको प्रोड्यूस करते करते 16 सबलाइन स्टैब्लिश हो गई। वो 16 सबलाइंस आज की नहीं है। आप ये मलिनाथ चैत्री फेयर है, करीब 700 ईयर्स ओल्ड है। मलिनाथ जी ने इसको चालू किया और तब से ये घोड़ा इनके पास रहा और आसपास जगहों में रहा। उसके पहले चौहान डायनेस्टी थी उस पर, तो चौहान डायनेस्टी में बोलते हैं यहाँ नीचे नाडोल के पास, नाडोला चौहान जो थे वो जब मार्च करते थे तो इतनी डस्ट को रेज करते थे, पूरा डार्क हो जाता। तो देयर वर वेरी गुड हॉर्सेस। आज नहीं, करीब 600 700 1000 साल पहले भी अपने पास बहुत अच्छे घोड़े थे जो कि रिकॉर्ड में है। उसके पहले भी रहे। ये घोड़ा तो अपना उच्चेश्वर जैसे समुद्र मंथन से निकला। उसके पहले अगर आप भगवान राम का देखो तो उसमें भी ये आपके जितने भी यज्ञ वगैरह यज्ञ, हाँ, जो घोड़ा छोड़ते थे वो, तो घोड़ा तो अपना प्राचीन है और इसका रिस्पेक्ट है, उसका काम है। तो अपन बात करें कि ये जिस जगह से आता है, जैसे आप बात करो मारवाड़ी की, तो मारवाड़ी के 16 गुण, 16 सब लाइन्स स्टैब्लिश्ड है। अब एक नॉलेजेबल आदमी को 16, और वो सब थोड़े डिफरेंट है। और उसका बेस अगर आप देखोगे 50% जो मेयर्स है 16, उनका वो 50% गुण कभी नहीं छोड़ती। अच्छा। तो आप इसको नज़दीकी से देखोगे, ये 16 प्रजाति के है, उसमें जो मादा का कैरेक्टर है वो हमेशा आज भी वो 50% बच्चों में मिलेगा, चाहे आप कोई सा भी घोड़ा डालो उसमें। और इन्हीं 16 में से वापस नर आते बच्चे जो डिफरेंट सबलाइंस पे यूज होते हैं। तो इसका सबलाइन का कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझना चाहिए। फिर 16 प्रजाति में उन्होंने अपने अपने समय में अलग अलग काम करके अपने आप को स्टेब्लिश किया। अब वो 16 से बढ़ जाती है 32 35, क्योंकि किसी ने अपने नाम से घोड़ी की लाइन चला दी, किसी ने गांव के नाम से चला दी। तो एक्चुअली में 16 सबलाइंस मानते हैं, उनके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो बहुत माइन्यूट है। अब हम जब जजिंग करते हैं तो 16 में ये देखते हैं कि जो एक अच्छे घोड़े में गुण चाहिए। अच्छे घोड़े में अगर अपन चले, कान से चलें, कान आपको बहुत ज़्यादा ब्रीड को समझाता, सब लाइन को समझाता। तो कान जितना सीधा होगा,
आगे झुका हुआ नहीं हो, पीछे झुका नहीं हो, साइडवेज नहीं हो, जितना इरेक्ट हो, और ये जो फेस है पिन्ना जो है जितना ब्रॉड हो, अच्छा। और ये आर्च बाहर निकला हुआ हो, हाँ हाँ मीडियम साइज का कान हो। हाँ, और हाँ। मारवाड़ी में टिप्स बहुत जरूरी है, अगर टिप नहीं है तो आपका मारवाड़ी सही नहीं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, बहुत लंबी लाइन, लंबा नहीं हो, ज़्यादा छोटा नहीं हो, रिफाइंड कान हो, उसके बारीकी जितनी पसंद। सन में आप कई बार सुबह सुबह देखते हो तो लाल लाल दिखता है पीछे लाइट, क्योंकि ये इसका बहुत बड़ा ऑर्गन है, और इससे कान से ये आँख, मतलब लाइट का जो आप बोल रहे पतला होना जिसको चाहिए। ट्रांसल्यूटेड, हाँ पतला, जितना बारीक है वो अच्छा है। फिर ऐसे घुमाव होना चाहिए। अब घुमाव में कभी कम ज़्यादा, ऊपर चढ़ गया, नीचे आ गया, आगे पीछे हो गया, ये सब उसको आप माइनस करो। अच्छा। हाँ, आपका मीडियम लेंथ का कान हो, अच्छा बीच में आर्च बने, उसको ऐसे भी बोलते हैं हेरिटेज ऑफ इंडिया है ये दरवाजा, इससे आप कंट्री को देख सकते हैं जी। फिर कान ऐसा है, रात को स्टेबल्स में लाइट नहीं होती, और ये रात को घोड़ा स्टेबल में घूमता है, लेकिन टच का ही नहीं होता। अच्छा। इतनी समझ है इसके कान में, ये कई चीजें कान से पड़ता, आंख से ज्यादा इसका डिपेंडेंसी कान पे। अच्छा। तो जितना घोड़े का कान अच्छा होगा, जितना अलर्ट होगा, उतना अच्छा घोड़ा माना जाएगा। तो ये कान हो गया। फिर अपने फॉरहेड को कहते हैं, अपना फॉरहेड स्ट्रेट प्रोफाइल चाहिए, सीधा, डिस्क भी नहीं हो और रोमन भी नहीं हो, बैंड भी नहीं हो आगे। आँख अपनी मीडियम डव जैसी आँख होनी चाहिए। फॉरहेड मीडियम, बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं, लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं, कम नहीं, नाप में, लेकिन सुंदर फेस हो। तो अच्छे कान आ गए, अच्छा आपका फेस आ गया, अच्छी आँख आ गई, और आँख आपकी पर्सनालिटी को दिखाता है। घोड़े की पर्सनालिटी को आपको देखना हो तो टिमिड आई है, छोटी आँख है तो वो डरेगा, बड़ी आई है तो वो एग्रेसिव होगा। आँख में लाइटनेस है तो उसका बॉडी का पिगमेंटेशन बताता है। अच्छा। जिस घोड़े की डार्क कलर है, उसका पिगमेंटेशन हाई है, दैट इज अ गुड क्वालिटी हॉर्स। तो आपको अगर अच्छा घोड़ा देखना है तो उसका पिगमेंटेशन आँख में दिखता है। जितनी काली, जैसे अरब में बोलते हैं कोहिलान पूरी काली, उसकी आँख भी बहुत सुंदर काली। तो मोर द पिगमेंटेशन, उसमें सन का इफेक्ट कम होगा, रिफ्लेक्शन कम होगा, बॉडी में स्ट्रेंथ रहेगी, इम्यूनिटी में काम करता, अच्छा हो गया। उसके बाद मजल, तो अगर आँख थोड़ी लाइट कलर तो की पिगमेंटेशन कम है तो हाँ, लाइट हो गया घोड़ा, हल्का हो गया, तो वो अच्छा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ऐसे मानते हैं। उसके बाद आपका जो मजल है, जहाँ बिट लगता है, मजल छोटा होना चाहिए। नॉस्ट्रिल्स हैं, बहुत ज़्यादा फ्लेयरिंग नहीं हो, बहुत उसमें जगह हो। पर मारवाड़ी का एक टिपिकल आप देखोगे तो टिपिकल केरी जैसा शेप बनता है, नाक का भी जी, कान का भी बनता है, नाक का भी बनता है। जी। और आप ये देखोगे तो नॉस्ट्रिल के साइड में दे हैव वेरी फाइन ब्लैक, हेयर्स नहीं होते हैं, और उसमें एक, मैंने बहुत घोड़ियों में देखा पुरानी, उसमें ग्रीनिश टिंच दिखता है, हल्का हल्का सन पड़ता है ना, आपको दिखेगा, वो देखते देखते ही दिखता है। दैट इज वो ऐसे आप बोलोगे तो नहीं है, पर मैंने कई बार देखा, अच्छी जो पुरानी घोड़ियाँ अपने वहाँ है उनमें है वो। फिर दांत बराबर हो, आगे पीछे नहीं हो। टंग का कलर या तलवे का कलर में ब्लैक स्पॉट नहीं हो, इट शुड बी ऑल पिंक। अच्छा। हाँ, टंग भी आपकी साफ हो, काली नहीं हो, और ऊपर नीचे सब क्लीन हो, दांतों की पोजीशन अच्छी रहे तो अच्छा होता है। फिर जॉ लाइन बहुत बड़ी नहीं चाहिए, मारवाड़ी को एक स्ट्रेटनेस चाहिए, और लाइट हेड चाहिए, बहुत हैवी हेड या बहुत छोटा हेड नहीं, मीडियम हेड। देन आपका जो थ्रॉटलेज है, जहाँ नेक आके मिलती है, वो एरिया आप ऐसे समझे कि आपका घोड़े का जब आप यूज़ करते हैं, उसके पास एक बहुत बड़ा सोर्स है जिसकी वजह से वो चलता है, दैट इज़ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। तो जब नॉस्ट्रिल से हवा जाती है तो अच्छी कैनाल हो, अच्छे नॉस्ट्रिल्स हो। अब ये आपको जैसे कोई एयर का पाइप है या वाटर का पाइप, उसको अगर आपने बैंड कर दिया तो वहाँ 50% ड्रॉप हो जाएगी, 25% ड्रॉप हो जाएगी। तो उसमें जितना एंगल कम हो, मतलब इट शुड हैव अ वेरी स्मूथ बैंड। तो वो जैसे ले रहा है उसका 5-10% तो रुकेगी, तो रुकते इसलिए कभी गर्म हवा होती है तो टकराने से ठंडी हो जाती है। अच्छा। तो इट मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर और आराम से चली जाए, आ जाए। तो लंग कैपेसिटी और ट्रैक जितना खुला हो, इसलिए थ्रॉटलेज की बहुत इंपॉर्टेंस। आपने पाइप तो है लेकिन बैंड कर दिया तो आपको उतना रिकवरी नहीं मिलेगी। देन नेक के पोल पे जाते जाते नेक पतली होनी चाहिए, सो दैट वो मूवमेंट में इजी रहे, और घोड़ा अपनी नेक से ही बैलेंस करता है, नेक और टेल से। तो ये दोनों
ये पीछे इसको मेंटेन करने में, स्पीड में, बैलेंस में हेल्प करती। तो बारी को, और जैसे जैसे नीचे आए गर्दन अंदर जब मिलती है तो एक जैसे मिले और सुंदर हो। और मारवाड़ी में क्रेस्टेड नेक जरूरी है। अगर क्रेस्ट नहीं बन रहा, अगर सीधी जा रही है या ऐसे है, क्रेस्ट ऊपर आर्च आना चाहिए। तो उसमें क्या, सवार को भी प्रोटेक्शन रहता है, वॉर हॉर्स है, और नेक अच्छी भी लगती है, और इस एंगल से चले तो वो उसको अच्छा माना। अगर हम पुरानी पेंटिंग्स वगैरह जो देखते हैं तो उसमें जो घोड़े की नेक दिखाते हैं, विदर्स की तरफ जो पार्ट है वो इतना मोटा होता है। मैंने ऐसे देखे हुए हैं हाँ, नहीं, पर पेंटिंग्स। अब देखो तो आप देखो इसको, आप घोड़े को हिस्ट्री से और आपकी माइथोलॉजी से जोड़ो। तो इसकी हिस्ट्री क्या रही, अलग अलग टाइम फेज रहा, अलग अलग टेरेन रहे, उसके हिसाब से घोड़े की बनावट अलग होती है। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, राजस्थान है, वेस्टर्न राजस्थान एक रीजन मान लो आप, उसमें बनासकांठा भी आ गया। दिस इज फॉर द मारवाड़ी। फिर आप ऊपर चढ़ जाओ इधर उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, मेवाड़ रीजन में, थोड़ा सा आपको पुराना टाइम किया। आज तो ये घोड़े आते जाते हैं, पहले यहाँ की टाइप थोड़ी छोटी होती, क्यों, हिली है, ऊपर चढ़ना है तो बैक शॉर्ट मिलेगी। फिर आप शेखावाटी में चले जाओ, वो रिजेंबल करता मारवाड़ की रेत से, लेकिन वहाँ पे भी घोड़ों में फर्क था। जयपुर में जो आपके जो घोड़े थे जय सिंह जी के टाइम पे, देवर डिफरेंट। फिर आप बूंदी में चले जाओ, बूंद में भी फर्क आएगा। तो ऐसे नागौर साइड, जैसे आज पुष्कर फेयर लो आप, पुष्कर फेयर में जो घोड़े आते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं नियरर टू अजमेर, ज़्यादा आएंगे। फिर वो दूसरे भी आते हैं, बाहर से भी आते हैं, पर वो ज़्यादा होंगे। उन लोगों की अपनी एक समझ है। और मैं ये मानता हूँ साहब कि आज अपने राजस्थान में एक बहुत खुशी की बात है, इतना एफर्ट करने के बाद पुष्कर में जो लोकल लोग आ रहे, जो घोड़ों में मन रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उसका 20% आदमी घोड़े के बारे में, सब लाइन के बारे में सब कुछ जानता है। ये लोगों को आश्चर्य होगा क्या बोल रहा है। और जो लोग चैत्री में आते हैं, लोकल वहाँ के चैत्री फेयर देखने आते हैं, उनको आप रिंग में नहीं है, जजिंग नहीं कर रहे, कहीं पार्टिसिपेशन नहीं, दे विल कम फॉर द रिंग एंड दे विल गो होम। उसमें 30 से 40 से 50% बच्चे मैं जानता हूँ, जिसके 4th जनरेशन, अभी 15 साल का बच्चा आपको सब बता देगा लाइन। अच्छा। ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, सन और ग्रैंडसन चारों जिंदा है। दे नो एवरी डिटेल ऑफ द हॉर्स। अब ये इतनी बड़ी नॉलेज का समुंदर है, जो बाहर खड़े उनके पास है। अभी अनफॉर्चुनेटली ये हो गया, वेस्टर्न राजस्थान में बच्चे बाहर बिजनेस के लिए जाने लग गए, तो यहाँ कोई रहने वाला नहीं होने की वजह से घोड़े कम हो गए। लेकिन अब घोड़ों की वैल्यू हो गई, वैल्यू से वापस लौट रहे। सो अब इसमें बहुत बड़ा योगदान जोधपुर रियासत का है, महाराज गज सिंह साहब का। उनके ग्रैंडफादर, आगे 2 महाराजा ने बहुत बड़ा खर्चा करके इस ब्रीड को स्टैब्लिश किया। जैसे अपन ने गर्दन की बात कर ली, अब जहाँ गर्दन अटैच होती है उसके ऊपर अपन आता है विदर, और नीचे आपके आता है चेस्ट। तो नेक शुड कम इन बिटवीन, उसका टॉप जो है वो विदर पे टच हो जाए, और जो चेस्ट है, चेस्ट पार्ट पूरा क्लियर खुला रहना चाहिए, उसके ऊपर नेक सेट हो जाए। एंड नेक में अंडर हैंग नहीं होके अंदर की तरफ होके आगे उठे, वो हमेशा नेक अच्छी मानी जाती है। तो आगे से पतली मिलेगी, पीछे से थोड़ी प्रोपोर्शनेटली भारी मिलेगी। चेस्ट पूरा क्लियर होना है, बिकॉज हार्ट इज देयर, वी वांट वेरी बिग एंड क्लियर चेस्ट। अब उसके ऊपर से नेक निकले, और विदर्स के ऊपर से वहीं से स्ट्रेट ऊपर चली जाए, कुकड़ कंधा जिसको बोलते हैं। इसमें मैं कहना चाहूँगा कि घोड़ों में जब ये पैदा होते हैं तब इनके हूफ के अंदर एक नेविकुलर बोन होती है, वो यहाँ तक फ्यूज, बचपन से फ्यूज आता है, पैदा होता तब। फिर वो 1 साल में यहाँ तक फ्यूज का मतलब आप देखो, हड्डियाँ ऐसे होती, क्यों गिर गया तो ऐसे होके वापस आ जाएगी, और फ्यूजन में मतलब हड्डी ऐसे होगी, अगर गिरेगा तो इसको तोड़ेगा। तो गॉड ने, भगवान ने इसको ऐसा दिया कि ये गिरता पड़ता रहे लेकिन डैमेज नहीं हो, और फिर जाते जाते जब ये बैलेंस आ जाए, हार्ड हो जाए, तब ये फ्यूज हो जाए। तो आप देखो 64 हाइट के घोड़े करीब 8 साल लेते हैं फ्यूज होने में। अच्छा। तब तक वो उनके बोन ऐसा है, ऐसा नहीं हुआ। तो नेविकुलर फ्यूज आती है, ये 1 साल में फ्यूज हो जाएगा। अगर आपको कोई करेक्शन करना है, टेक केयर, 6 महीने के अंदर अंदर आप ये यहाँ पेस्टेंस का करेक्शन कर लीजिए, बाकी फ्यूज हो जाएगा। फिर नहीं होगा, नहीं हो गया 2 साल में शोल्डर तक चला जाएगा। और फिर आपके स्पाइन जो फ्यूज होती है, इट टेक्स अबाउट 7 to 8 9 ईयर्स। और बाद में जहाँ से स्पाइन विदर पे टच होती है,
और नेक का जो फ्यूज दैट इज द लास्ट फ्यूजन, क्योंकि उस दिन आपके घोड़े की नेक और 1 फीट ऊपर चली जाएगी। अच्छा। उसमें स्ट्रेंथ आ जाती है। हाँ। तो आप 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल घोड़ा अभी बन रहा है। इट टेक्स, आप 10 साल मानो, 7 साल में मानते हैं घोड़ा बन जाता है, और मेयर्स को मानते हैं कि 7 साल प्लस 2 बच्चे दे देती है तो वो खुली हो गई। तो घोड़े में समय लगता है फ्यूज में, इसका ध्यान रखें। तो अगर ये फ्यूज हो गया, अब आप नीचे से चलते हैं। अपना सूम जो घोड़े का इज नॉट वेरी ब्रॉड, नॉट वेरी बिग, इट्स अ हार्ड सोल, अच्छा सूम है, अच्छी साइज का सूम है। पेस्टन इसके लॉन्ग भी आते हैं, मीडियम भी आते हैं, जितना छोटा रहेगा उतनी स्ट्रेंथ रहेगी। कैनन बोन इसकी बड़ी आती है, और फोर आर्म इसका लंबा आता है। जितना आपका शोल्डर ब्लेड नहीं, शोल्डर लेंथ, जितनी शोल्डर लेंथ अच्छी होगी उतना अच्छा घोड़ा होगा, उसका मूवमेंट अच्छा होगा। जितनी लेंथ हो, प्रोपोर्शनल लेंथ हो लेकिन लंबी हो, तो उसकी स्ट्राइड उसके हेड में 90 डिग्री तक स्ट्राइड जाती है, तो वो बड़ी स्ट्राइड लेगा। फिर बैक को आप देखो, बैक शुड बी मीडियम, और घोड़े को आप 3 भाग में डिवाइड करो। चेस्ट से विदर्स एक भाग हो गया, फिर विदर्स से लेके आपके जो हाइंड के ऊपर जो बोन्स आती है वहाँ तक, और पीछे के हाइंड। लेकिन आप ज़्यादातर देखोगे ये छोटा मिलेगा आपको, ये बीच वाला पोर्शन लंबा मिलेगा, वापस छोटा मिलेगा। ये जितना बैलेंस, और स्क्वायर करके देखो, जितना घोड़ा स्क्वायर होगा उतनी ताकत होगी। अच्छा, फिर ऊपर नीचे में आप देखो, विदर से यहाँ तक और यहाँ से ग्राउंड तक बराबर चाहिए। और रिब केज जितनी बड़ी होगी, बैरल जितना, उसके हार्ट लंग लीवर को कैपेसिटी मिलती है। अभी आप घोड़ों को देखो, लेगी मिलेंगे, रिब केज पतला मिलेगा, उसका चेस्ट भी छोटा मिलेगा, और उसके अंदर लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। तो वीकनेस है ये सब। हाइंड में आप देखो, हाइंड का जो ऊपर वाला जो पॉइंट है, सैक्रल कहीं के, तो सैक्रल, ये लंबर से जो जॉइंट है उससे ये एकदम स्ट्रेट जाना चाहिए। अच्छा। इतने बड़े बाजोटिया पुट्ठा, मतलब आप ये टेबल रख दो ऊपर, हाँ। ऐसा ऊपर से ब्रॉडनेस आनी चाहिए। जितना बाहर निकलेगा उतनी चौड़ाई लेगा। फिर उसकी बोन की जो एंगल है वो जितनी बड़ी होगी उतना बड़ा पुट्ठा होगा। उसके बाद जितने स्ट्रेटेस्ट लेग होंगे, स्ट्रेट ऐसे हो गए ऐसे हो गए, वो नहीं, जितने स्ट्रेट होंगे उतना अच्छा होगा। तो घोड़ों में ये कहते हैं कि 16 पॉइंट्स, वापस 16 सबलाइन, 16 पॉइंट्स हम मानते हैं कि घोड़े में होने चाहिए। 4 छोटे, 4 लंबे, 4 मोटे, और 4 में एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा का मतलब फींच, ये जो पोर्शन है फींच, ये शॉक एब्जॉर्बर जैसे काम करता है। फींच बाकी, गर्दन की मरोड़ वो पीछे तक देख सके, ये आपके एक्स्ट्रा पॉइंट है। तो हम लोग घोड़ों में ये देखते हैं कि साहब आपको 14 पॉइंट, 15 पॉइंट का, 14 पॉइंट तक का ही घोड़ा मिलता है। 15-16 एक दो डिफेक्ट आपको रहेंगे। व्हेन यू गो इनटू ब्रीडिंग, तो आप इसको कैसे निकालो, वैसे ये चलता है। और पूंछ का कुछ बताइए, पूंछ का पूंछ का राजा भूपत सिंह जी ने एक पर्ल नेकलेस करके, जब फिनोटाइप डिसाइड हुआ था, ये रोट एन आर्टिकल, उसमें उन्होंने कहा साहब कोई घोड़ों की पूंछ पे ध्यान नहीं देता। जैसे बोट चलती है, अब बोट के आपका इंजन अलग है, वो तो हो गया आपके हाइंड इंजन है, इंजन के जस्ट ऊपर ये हैंडल है, वही सिस्टम घोड़े में। अच्छा। इसकी पूंछ जितनी अच्छी होगी, उसका उस घोड़े का मूवमेंट और समझ अच्छी होगी। तो हम लोग ये देखते हैं, मैं तो हमेशा घोड़ों में देखता हूँ कि उसकी पूंछ की डंडी छोटी हो, बहुत बड़ी नहीं हो, मोटी नहीं हो, हार्ड नहीं हो, और मारवाड़ी के बाल कम होते, मेन में भी कम होंगे, अयाल में भी, और पूंछ में भी कम होंगे, तो वो प्रिफर्ड पूंछ है। तो वो मूवमेंट में नेक और टेल का एक कॉम्बिनेशन रहता है, हर मूवमेंट को उससे वो बैलेंस करके चलता है। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि पूंछ ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। हाँ। तो कुछ पैरामीटर है क्या, कि जैसे ऐसे मुट्ठी में लिया तो ये बंद हो जानी चाहिए मुट्ठी? ये साइज की पूंछ हो, ये अब वो आप होल्ड करोगे तो आपको पता चल जाएगा। आप 10-20 घोड़ों को देखोगे, फाइन घोड़ों को, तो उनकी बारीक मिलेगी। मतलब बारीकी जहाँ पे भी है, स्किन पतली हो, स्किन में अगर आप बैंड करता हो, आप नेक पे रिंकल्स गिनो कितने पड़ रहे हैं। अगर आप ऐसे चमड़ी को पकड़ के देखते हैं, वो भी एक पैमाना है, पर उससे भी बड़ा पैमाना आपके कितने सड़ पड़ते हैं। अच्छा। जितने रिंकल्स पड़ेंगे उतनी बारीक चमड़ी है, जितनी मोटी होगी तो वो सल नहीं आते। अच्छा। तो वो सल से देखो, आप बैठा हुआ है तो कितने फोल्ड आ रहे हैं। तो ये बारीकी है। वो बारीकी आदमी को उस कोई सिखाने वाला हो, नया है तो, फिर कोई सीखने वाला भी हो, और फिर ऑब्जर्वेशन से। आज मुझे ताजुब, अभी हम बात कर रहे थे, हमने एक कैरेक्टर देखा हमारे घोड़े में जो हम बिलीव करते थे कि इसमें नहीं है, लेकिन हमारे स्टाफ ने बोला है इसमें, और वो उसको आज 45 साल हो गए।
और वो बच्चा अभी खुद 8-9 साल का है, उसकी मदर मेरे पास रही 7-8 साल, मतलब 15 साल से एक चीज़ देख रहे हैं, लेकिन वो कैरेक्टर जब शो हुआ तभी पता चला अच्छा। वो कैरेक्टर उसकी मदर का है। आज भी वो कैरी करता है। मैं देखा ये भूल गया होगा, पर नहीं, इट इज़ देयर। तो मदर डोमिनेंस बहुत होती है, मदर का कैरेक्टर और मदर की बॉडी मुश्किल से जाएगी। अगर फॉल्ट है तो भी रहेगा, और अच्छा ही है तो भी रहेगी। तो दर्शकों, यहाँ पे पहले भाग का अंत करते हैं। दूसरे भाग में और जानकारी लेंगे अनंत जी से भी और राज्यवर्धन जी से भी। राज्यवर्धन जी का ड्रेसाज का जो पार्ट है वो ज़रूर आप दूसरे भाग में देखिएगा, समझिएगा कि वो ड्रेसाज के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।